अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, आज था सैटरडे का दिन और अगर हम पिछली हिस्ट्री को देखें तो सैटरडे के दिन हमें बीटीसी और इथेरियम के प्राइस में कोई खास मूवमेंट दिखाई नहीं देती। लेकिन आज के दिन क्योंकि मार्केट ने पिछले जो 12 घंटों में हमें क्रैश दिखाया था, उसके अगर हम यहाँ पर फॉलो करते हैं तो उसके हिसाब से बीटीसी और इथेरियम ने किसी हद तक यहाँ पे अपने आप में और अपने प्राइस में कंसिस्टेंसी शो की है। यानी कि हम बीटीसी के प्राइस को यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, इसमें 2400 की रोटेशन रही, जो रूटीन से कहीं ज़्यादा है सैटरडे के दिन के एतबार से। लेकिन इथेरियम में कोई 33 से $34 की, जिसे हम मज़ीद आगे चल करके डिस्कस करेंगे। कैपिटलाइजेशन में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, डोमिनेंस मुसलसल बढ़ रहा है और थोड़ी सी भी यहाँ पर दोस्तों आल्ट कॉइन्स को हिमायत देखने को नहीं मिल सकी। जी कैश को अगर हम यहाँ पर देखें तो वो 275 से निकल के 285 तक जा पहुँचा है। इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े, मैं आपको बताता चलूं कि यूएस शटडाउन की तरफ से कोई अपडेट नहीं है। किसी किस्म की कोई मालूमात आपको ब्राउजिंग करने पे भी इंटरनेट की दुनिया में नहीं मिलेगी, क्योंकि जब फ्राइडे क्लोजिंग हुई थी उसके बाद से लेके अब तक दोबारा ना तो कोई यहाँ पर गेट टुगेदर हुआ, ना कोई मीटिंग की बात हुई। अब सारा कुछ और इस सारी सिचुएशन का जो प्रेशर है वो पीर वाले दिन पे जाने वाला है। और याद रखिएगा, मैं आपको बार बार अपडेट करता रहूँगा कि पीर वाले दिन अब चाइना और अमेरिका के दरमियान जो ट्रेड के मसाइल बढ़ रहे हैं उनकी भी अपडेट आनी है। ठीक है जी। तो गाइज, यहाँ पर बीटीसी और इथेरियम को हम लास्ट के लिए रख लेते हैं। आगाज़ करते हैं बीएनबी से। तो गाइज, आखिरकार यहाँ पर बहुत ही जल्द रिकवरी का सिलसिला आपके सामने है। आप जानते हैं कि मैंने हमेशा आपको मार्केट के रियल एनालिसिस जो हैं वो प्रोवाइड करने की कोशिश की है, और जैसे कि अपडेट सुबह किया था कि आल्ट कॉइन को अगर हम स्पॉट के अंदर यहाँ पर तरजीह देंगे तो ये हमारे लिए इस वक्त थोड़ा बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि ये मार्केट दोस्तों किसी भी तरह ओपन इंटरेस्ट के लिए अब जो कि है फ़िलहाल जो आइडियल नहीं रही। तो गाइस, सुबह जो बीएनबी 1080 तक पहुंचा हुआ था वो सीधा सीधा 1180 का हाई लगा करके आया है। यानी कि बीएनबी ने अपना पावर शो करने से इनकार नहीं किया। 100 का सीधा सीधा यहाँ पर दोस्तों रिकवरी लेवल ये देखें। तो वो दोस्त जो ऑलरेडी यहाँ पर मात खा गए थे बीएनबी में, उनको यहाँ पर ये आसरा हो चुका है कि बीएनबी तेज़ी से रिकवर कर रहा है। तो गाइस, करंट सिचुएशन के अंदर जो बीएनबी की नई सपोर्ट बनी थी 1050 की, उसको बीएनबी ने बहुत पीछे छोड़ दिया है। अभी करंट सिचुएशन में हम 1135 को इसकी सपोर्ट कंसीडर करेंगे और रेजिस्टेंस 1175 एक्सआरपी में दोस्तों हमें यहाँ पर आज के दिन के एतबार से कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली। मतलब कह सकते हैं कि उल्ट हमने 9 सेंट का लो देखा 2.50 की रेजिस्टेंस के बाद, और 2.40 को ये बार बार टच कर रहा है। एंड मुमकिन है कि पीर के दिन से पहले पहले, यानी कि अभी जो पीर चढ़ेगी उससे पहले पहले एक्सआरपी हमें 2.40 से 2.47 के दरमियान रोटेट होता दिखाई देगा। ये बात अपने ज़हन में रखिएगा कि आज का और कल का वॉल्यूम बहुत अहमियत का हामिल होगा मार्केट के लिए। दूसरी तरफ दोस्तों, सोलाना के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत थी कि ये 205 में एंटर हो, लेकिन ये कासिर रहा और सोलाना में हमें वॉल्यूम आने की बजाय एग्जिट होता दिखाई दिया, जिसकी एक बड़ी वजह हो सकती है वो ये कि लोग जो हैं वो चाहे वो स्पोर्ट के अंदर क्यों ना हो, लेकिन वो ऐसी कंडीशन में ज़्यादातर पैनिक सेलिंग की तरफ चले जाते हैं। यानी कि स्पोर्ट में रहते हुए भी उनकी बर्दाश्त जवाब दे देती है और वो सेल करना शुरू कर देते हैं। ये एक बड़ी वजह मुझे लग रही है कि ये 188 से निकल के दोबारा 180 की तरफ आया है। अलबत्ता इस वक्त मैं सिर्फ सेफ जोन को डिस्कस करूंगा और सोलाना का हर सूरत 190 से लेके 195 पे अपनी रेजिस्टेंस अपनाना ज़रूरी होगा, दैन अदरवाइज हम इससे अंडर ही ट्रेड होंगे। डोज कॉइन के प्राइस में भी यहाँ पर दोस्तों कमी हुई है, जो सुबह के सेशन में 0.1950 से गिरने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन मैं समझता हूँ कि डोज यहाँ पर 0.1857 तक का लो लगाकर यहाँ पर रिकवर कर रहा है। तो मॉर्निंग के लिए डोज की एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वो है 0.1920। 0.1920 से डोज को एक एनर्जी मिल सकती है दोस्तों, और डोज दोबारा आपको 0.1950 तक लेकर के आ सकता है। अब आते हैं दोस्तों चेन लिंक की तरफ। मॉर्निंग में चेन लिंक जो था दोस्तों वो स्ट्रॉन्गली बिहेव कर रहा था और इस वक्त वो अपना आप छोड़ चुका है। लिंक 18.50 में ज़्यादा देर तक एंटर नहीं हो सका दोस्तों,
और अब ये तेज़ी से 17.40 का डिप लगाकर अपर साइड पे आया है। तो करंट सिचुएशन में लिंक की सपोर्ट 17.50 है। अगर ये ब्रेक हो जाती है तो हम दोबारा से डिप की तरफ जाएंगे। दैन अदरवाइज 17.65 से दिन का आगाज़ हमें ईजीली 17.90 तक लेकर के जा सकता है। सुई दोस्तों अनमूव्ड है, बल्कि ये कह सकते हैं कि 2.77 से रिजेक्शन हुई है सुई की, ठीक है। और उसके बाद से लेके अब तक ये 2.60 का लो लगा चुका है। और ओवरऑल यूनिवर्सल सपोर्ट अगर हम इसकी देखें तो वो यहाँ पर 2.50 की काउंट हो सकती है। पोल्का डॉट के लिए दोस्तों $3 की हमायत हासिल थी। पोल्का डॉट यहाँ पर बिल्कुल करीब है $3 की सपोर्ट पे, तो लिहाजा सपोर्ट में रहते हुए ये जो सपोर्ट होगी वो बड़ी ही अहम रह सकती है। यूनिस्वैप को करंट सिचुएशन में फ़िलहाल हम इग्नोर कर देंगे। बीजीपी को लेकर के आते हैं बीच में दोस्तों, जिसका बिहेवियर 4.80 से $5 के दरमियान रहा। करंट सिचुएशन में ज़ाहिरी बात है इसकी भी कैपिटलाइजेशन डिस्टर्ब तो है, तो यहाँ पर इसकी सपोर्ट रहेगी 4.60 की। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जिसे प्रेफर यहाँ पर किया जा सकता है। अब आते हैं दोस्तों टाओ पे। आपने देखा आज के दिन टाओ की सपोर्ट थी 326 से 340, ठीक है जी। तो यहाँ पर टाओ ने 325 को आसानी से ब्रेक कर दिया, कोई रिस्पेक्ट नहीं दी, और टाओ यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू हो गया है। तो एक चीज़ यहाँ पे हमें एक लेसन देती है, ठीक है, और वो ये लेसन है कि अंदाज़ा करेंगे ये टूटा किधर से था। देखिए दोस्तों टाओ जो था वो सपोर्ट में रहते हुए 397 तक की रेजिस्टेंस लगा करके आया है। तो यहाँ पर हमें इसमें तकरीबन $100 की कमी दिखाई दे रही है। सो मुझे ऐसे लगता है कि टाओ की ये जो सपोर्ट है 300 की, इसकी रिस्पेक्ट बढ़ सकती है अगर टाओ अपने दिन का आगाज़ 305 से करता है। 305 से इसके दिन का आगाज़ इसे 315 तक ईजीली लेकर के चले जाएगा। अब आते हैं दोस्तों पेपे की तरफ। मैं आप जानते हैं कि मैं रूटीन वीडियोस के अंदर जो मीम कॉइन्स होते हैं उनको मैं डिस्कस नहीं करता, लेकिन पेपे भी यहाँ पर 5069 के साथ चमक रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि कल पेपे ने तकरीबन 5030 का एक हैरान कुन लो दिया था, लेकिन फ़िलहाल ये एक सूरत हाल की पैटर्नमेंट है पेपे को लेकर के। तो गाइस दूसरी तरफ हम आते हैं, यहाँ पर कुछ व्यूवर की डिमांड थी केसीएस के हवाले से कि उस्मान भाई केसीएस $16 से गिर के नीचे आया है, तो सूरत हाल कैसी रहेगी। देखें गाइस बीजीपी की तरह बीएनबी की तरह केसीएस भी कुकॉइन का नेटिव टोकन है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी सूरत हाल है, ये बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है। तो 14.10 से 14.20 के दरमियान एक अच्छी सपोर्ट रहेगी। एस्टर की सुबह जो आपके साथ पोजीशन शेयर की थी दोस्तों, एस्टर सेम उसी में मूव कर रहा है, लिहाजा 1.20 इसकी एक वक्ती सपोर्ट रह सकती है। अब बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों अगर हम बीटीसी के कैंडल चार्ट को देखें तो ये बिग बेरिश क्रैश के बाद ये देखें मुकम्मल यहाँ पर जस्ट एक सपोर्ट बनी है। या वाज़िया तौर पे मुलाहिदा फरमा सकते हैं कि ये एक ग्रीन स्पॉट थी जिसने बीटीसी को मजीद क्रैश होने से बचा लिया। तो लिहाजा हमने आज के दिन फिर से 1,10,116 का लो देखा है, वहाँ से मार्केट ने बाउंस लिया और हम 1,12,540 का हाई देखकर फिर से रिवर्सल हो रहे हैं। तो आज सुबह मैंने आपको क्या बताया था, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करना है कि 1,10,000 का ब्रेक होना बीटीसी के लिए फिर से एक नए क्रैश का आगाज़ कर सकता है। तो आज फिलहाल मार्केट 1,10,000 से बाउंस ले लिया है, इसे जाके रीचेक कर लीजिएगा, ठीक है। मॉर्निंग के लिए भी यही सूरत हाल है। बीटीसी के लिए 1,10,000 इस वक्त बड़ी अहमियत की शक्ल इख्तियार कर गया है। मॉर्निंग के लिए बीटीसी को हर सूरत 1,12,500 से 1,12,800 तक अपने दिन का आगाज़ करना होगा, जिसके चांस थोड़े से कम लग रहे हैं। हेल्पफुल के तौर पे यहाँ पर मैं पहली तरजीह दूंगा यूनिस्वैप को और टाओ को। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की भी दोस्तों कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। जब सुबह हमने इथेरियम को डिस्कस किया तो हम 3819 पे थे, 3819 पे आपको बताया गया था कि इसकी वीकर जोन 3700 है। लिहाजा अच्छी चीज़ है कि इथेरियम 37 की तरफ गया ही नहीं, बल्कि इसने 3800 को भी ब्रेक नहीं किया। अब ये 3800 को ब्रेक ना करने का मतलब ये है कि इथेरियम ने खुद को रिस्पेक्ट दी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि 12 घंटे गुजरने के बाद जस्ट अभी 3800 ब्रेक हो गया है। तो 12 घंटे तो नहीं टूटा, लेकिन अब टूट रहा है। तो लिहाजा 3750 इसकी एक सपोर्ट है इस वक्त की कंडीशन की। फिर भी अगर इथेरियम अपने दिन का आगाज़ 3790 से करता है तो इथेरियम दोबारा से 3840 3850 पे दोबारा वापस आ सकता है।
वीकर जोन का एक्स्ट्रा आगाज़ हो जाएगा 3720 पे। 3720 पे ओवरस्टे इथेरियम को डेप्थ की तरफ लेकर के जाएगा और इस वक्त इथेरियम की मेजर सपोर्ट बनी है 3500 की। हेल्पफुल के तौर पे जो टोकन यहाँ पे रहेंगे उसमें है BGP दोस्तों, HNT और सोई। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।